न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। हजारों किसान प्याज के लिए सरकार द्वारा घोषित अनुदान से रहेंगे वंचित। प्याज की कीमतों में भारी गिरावट में परेशान प्याज किसानों की राहत देने के लिए एक तरफ राज्य सरकार ने वह सब्सिडी देने का एक ऐलान किया है। किसानों से 7/12 में प्याज की खेती का रिकॉर्ड है और चूंकि यह निर्धारित किया जा रहा है और इसमें वह खेती का रिकॉर्ड भी रखने वाले हैं और इसके बाद वह केवल उन्हें ही सब्सिडी मिलेगी, जिससे नासिक जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्याज की किसान प्रभावित होंगे और इसीलिए किसानों ने इस शर्त को रद्द करने की भी मांग की है। प्याज की कीमतों से पिछले 2 महीने में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और खराब मौसम और ओलावृष्टि से प्याज की भारी नुकसान झेलने को मिल रहा है और किसान पर दोहरी मार लगी है। इससे राहत देने के लिए राज्य सरकार ने कंडाया में 350 रुपए प्रति क्विंटल की एक सब्सिडी देने की घोषणा की है और यह निर्धारित किया गया है कि सब्सिडी केवल उन किसानों को दी जाएगी जिसकी फसल पर प्याज की फसल दर्ज है। दरेगांव तालुका में चंदवाला के किसानों के इस शर्त को रद्द करने की और मंडी समिति प्याज बिक्री की वह रसीद स्वीकार न करने की मांग की है और किसानों को मोबाइल फोन से वह फसल की बुआई रिकॉर्ड करने को कहा गया है, लेकिन कई किसानों के पास वह एडवांस मोबाइल नहीं है और जिसमें पास उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण करना नहीं आता है, इसीलिए वह फसलों का पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं। शासनाने जे अनुदान जाहीर केलं आहे 350 रुपये प्रति क्विंटल, ते ठीक आहे, पण ज्या अटी शर्ती लावलेल्या आहे त्या खूप अडचणीत येत आहे शेतकरी। बऱ्याचशा शेतकऱ्यांची उतार्यावरती कांदे नोंदलेले नाही आणि चक्र मारावं लागतं आहे तलाठी ऑफिसला, इकडे तिकडे जाणे। शासनाने याच्यावर आहे ना परत निर्णय घेतलेला पाहिजे का या अटी शिथिल करण्यात यावं, म्हणजे शेतकऱ्यांना त्या अडचणी येणार नाही, एवढीच मागणी शेतकऱ्यांविषयी। राज्य शासनाने जे अनुदान जाहीर केले त्याच्यामध्ये त्या ज्या अटी शर्ती लावलेल्या आहेत त्या शासनाने वगळून टाकाव्यात, कारण काही शेतकऱ्यांकडं अँड्रॉइड मोबाईल नाही, काही शेतकऱ्यांना पीक पेरा ऑनलाईन नोंदवता येत नाही। जे जुने शेतकरी त्यांच्याकडे छोटे मोबाईल आहे त्याच्यावर कसे नोंदणार ते ऑनलाईन पीक पेरा कशा पद्धतीने नोंदणार ते, सर्वांकडे मोबाईल नाहीत ना मोठाले, त्यामुळे शासनाने त्या अटी शर्ती या शिथिल कराव्या आणि सरसकट कांदा नोंदणी करून शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर करावं। रायगढ़ में किसान महारोजगार मेले का आयोजन। किसान मजदूर पार्टी की महिला अडानी की वह प्रमुख चित्रलेखा पाटिल ने यह ASC रायगढ़ के शिक्षित बेरोजगार युवकों और युवतियों को लिए नौकरी का अवसर उपलब्ध कराने की पहल की। जिले के युवाओं एवं युवतियों के लिए 50 नामी कंपनियों को एक भागीदारी से 3 दिवसीय योगदान के मेले का आयोजन किया गया है और सभा आज अलीबाग के यह PNP कॉलेज के परिसर में शुरू हुई है और वह उद्घाटन के पहले ही 1 से 2 घंटे में युवकों और वह अभिभावकों के शेतकारी मार्गदर्शन में पार्टी में वह नियुक्त पत्र देकर बड़ी संख्या में युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया गया है और इस भाग में वह 10,000 युवक और युवतियों में भाग लिया है और वह अलीबाग के बाद मुरुद और रोहा में भी रोजगार मेले लगाए गए हैं। एवढे वर्ष बेरोजगारी होतो, जॉब कुठे भेटत नव्हता, तर मला एक मी ज्या कॉलेजमध्ये शिकत होतो त्या कॉलेजमध्ये मला मॅडमनी की असला जॉब मिळत आहे, रोजगार मिळावा आहे, तर मी इथं माझा पाय उचलला या आपल्या शेका पक्षामध्ये आणि भरपूर मला खरंच अभिमान वाटते मला आणि माझी परिस्थिती असे बिकट असल्यामुळे त्यामुळे मी यांच्या चित्रलेखा पाटील ताईच्या यांचा मनपूर्वक आभार मानतोय। धन्यवाद। मला इटॉन कंपनीमध्ये जॉब भेटला आहे, बोट ट्रेनिंग याच्या सिस्टममध्ये आणि खरंच मला खूप अभिमान वाटते या फील्डमध्ये। आज जर आपण देशात पाहिलं किंवा महाराष्ट्रात पाहिलं सगळ्यात भेडसावणारा प्रश्न आहे तो बेरोजगारीचा, तर मला वाटलं आपल्या अलिबागच्या मुलांना या पद्धतीचा रोजगार मेळावा भरवला तर इथे संधी मिळेल त्यांना, कंपनी त्यांच्या दारात अशी कॉन्सेप्ट होईल आणि अनेक मुलांना नोकरी लागण्याची जी शक्यता आहे आणि मला विश्वास आहे की अनेक मुलांना याच्या माध्यमातून नोकरी लागेल। नियोजन भवन में भूमि सर्वेक्षण दिवस धूमधाम से मनाया। भारतीय उपमहाद्वीप में जनगणना 1802 के शुरू हुआ है और इसमें 32 साल के जटिल और
पेचीदा काम के बाद काम शुरू हुआ है। इसमें कोई लोग से भाग नहीं है और वस्तुतः कोई लोग से मृत्यु भी हुई है और इसीलिए इन लोगों को याद में 10 अप्रैल को 3 वह भूमापान दिवस के रूप में मनाया जाता है और भूमि का एक आर्काइव नांदेड़ के पीपल इंटरेस्ट और पीपल पार्टिसिपेंट के थीम का एक आयोजन किया गया है और वह डिजिटाइजेशन के आधार पर वह रंगोली बना कर दिया हुआ है और लोगों को इन विभाग के बारे में पता होना चाहिए और क्या काम होना है और वह कौन सा काम कोन्हामुखी होता है और उसके बाद वह इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए इस अवसर पर एक दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। पुराने रिकॉर्ड की जानकारी मिलने से पहले एक रिकॉर्ड डिजिटली ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें और साथ ही प्रदर्शनी में नाट्य और सद्भावना के और मानसिक के लिए भी आवेदन कराने का एक तरीका भी बताया हुआ है। नमस्कार, भूमापन दिनाच्या आपल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। आज 10 एप्रिल आहे आणि तो दिवस आपण भूमापन दिन हा म्हणून साजरा केला जातो, कारण 1802मध्ये आजची कन्याकुमारी म्हणजे केप कॉमोरेन इथून भारतीय उपखंडाच्या मोजणीला सुरुवात झाली आणि पुढे ते 32 वर्षानंतर ते काम पूर्ण झालं। तर हे जे काही किचकट असं आणि बिकट असं काम होतं त्या कामामध्ये जे अनेक लोक सहभागी झाले, काही लोकांनी तर त्याचा जीव गमावला, तर ह्या सगळ्या लोकांच्या स्मृतीला उजाळा देण्याच्या दृष्टिकोनातनं हा दिवस आपण 10 एप्रिल म्हणून साजरा करतो। आणि ह्या दिवसाच्या निमित्ताने आज भूमी अभिलेख विभाग नांदेडने लोकांसाठी म्हणजे लोकसहभाग ही थीम ठेवलेली आहे आणि डिजिटल लँड रेकॉर्ड ही थीम ठेवलेली आहे। आपण पाहत असाल तर त्याच डिजिटायझेशन ह्या संकल्पनेची रांगोळी इथे साकार केलेली आहे आणि लोकांना ह्या विभागाची माहिती व्हावं आणि ह्या विभागात काय काम केलं जातं आणि जनतेसाठी लोकाभिमुख असे काय काम आहेत याच्यासाठी असं आपण प्रदर्शन इथे ठेवलेलं आहे नियोजन भवन इथे। जास्तीत जास्त जनतेने त्याचा लाभ घ्यावा, कारण ह्याच्यात जे जुने रेकॉर्ड आहे त्याची माहिती तर मिळणारच आहे, परंतु आधुनिक ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज कसा करावा, उतारे कसे घ्यावे, फेरफारसाठी अर्ज कसा करावा, मोजणीसाठी अर्ज कसा करावा, या सगळ्याची सुद्धा माहिती आपल्याला इथे मिळणार आहे। त्यामुळे मी आपल्या माध्यमातून सगळ्यांना आवाहन करू इच्छिते की या सगळ्याचा आपण लाभ घ्यावा आणि भूमापन दिनाच्या आपल्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।